अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे अखिलेश। जनता के दबाव पर अखिलेश का ऐलान। सपा को मिल गया नया उत्तराधिकारी, मुलायम के लाल को मिला बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। लगातार 2 चुनाव योगी आदित्यनाथ यूपी में अखिलेश यादव को हरा चुके हैं। ऐसे में 2027 को चुनाव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सर्वाइवल का सवाल बन गया है। लेकिन अगर 2027 में भी सपा चुनाव हार जाती है तो क्या होगा? क्या अखिलेश के पास इसका कोई बी प्लान भी है? क्या अखिलेश यूपी में सपा की बागडोर किसी और को सौंप देंगे? अगर किसी और को सौंपेंगे तो कौन है वो चेहरा जिसके नाम पर यादव वोटर अपनी मुहर लगाएंगे और उसे अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्या अखिलेश अब सपा की बागडोर पार्टी के किसी बड़े नेता को सौंपने की सोच रहे हैं, या फिर विरासत की परंपरा को निभाते हुए अपने परिवार से ही किसी को पार्टी की कमान सौंपेंगे, जैसा कि भाजपा हमेशा से सपा पर आरोप लगाती रही है? मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो नेता कौन है जिसके बारे में अखिलेश अब बात भी करने लगे हैं। और तो और सपा का वो नेता खुलकर जनता के बीच पीडीए की राजनीति पर तेजी से काम भी करने लगा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यादवों और मुस्लिमों के वोट बैंक पर एक तरफा राज करने वाली सपा का कोर वोटर उस नेता को अपना सरदार मानने को तैयार होगा? अब हम आपको अखिलेश यादव को वो गुणाभाग समझाते हैं जिसके आधार पर अखिलेश सपा के उत्तराधिकारी खोज निकाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर यूं तो मायावती जैसी महिला नेता भी है जो कई बार राज्य की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, लेकिन अब मायावती और बसपा का दौर हाशिए पर है। एक समय था जब यूपी की लड़ाई सपा और बसपा के बीच होती थी, लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम अन्य का रूप ले चुकी है। ऐसे में यूपी के अंदर किसी बड़ी महिला नेता का न होना भी सपा के लिए रामबाण साबित होगा। इस रिक्त स्थान को भरने का हर संभव प्रयास अखिलेश यादव किसी महिला के माध्यम से करना चाह रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी बड़ी बेटी अदिति को यूपी की राजनीति में उतारने लगे हैं। दरअसल अदिति को राजनीति विरासत में मिली है और वो ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे कि एक समय अखिलेश यादव करते थे। अब आपको अदिति का पहला भाषण सुनाते हैं जब वो जनता के बीच वोट मांगने पहुंची थी। चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना और मेरे पिताजी को भी चुना और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी और इस बार 10 साल बाद आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ। – 2003 की समाजवादी सरकार में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ और 2012 की सरकार में पैरामेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी सेंटर और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ। बहुत सारे विकास के योजनाएं यहाँ पे लागू हुई और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा और भारी बहुमत से जिताइएगा। जिस समय मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की कमान संभालते थे उस समय अखिलेश की पॉलिटिक्स में एंट्री भी कुछ इसी तरह हुई थी। शुरू में पिता के लिए प्रचार करना, यादवों में धीरे धीरे पैठ बनाना और फिर उसके बाद एक झटके में नाटकीय तरीके से पार्टी की कमान संभाल लेना। कुछ ऐसा ही अदिति के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश और डिंपल की बेटी काफी समय पहले ही चुनाव में एक्टिव हो चुकी हैं। कभी वो पिता अखिलेश के लिए करहल में वोट मांगती दिखती हैं, तो कभी मैनपुरी में मां डिंपल के लिए प्रचार करती हैं। यादवों ने अदिति को घर की बेटी कहना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अदिति को ही अखिलेश का सही वारिस माना जा रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।